हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और शुरुआत हो रही है मील से। और मैं मील में क्यों आया हूँ वो आपको पता ही है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही था। तो आज मैं जल्दी आ गया था क्योंकि गन्ना तुलवाना था। तो 6-7 घंटे के बाद अपना नंबर है, गन्ना तुलवा के घर चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फेरा भरेंगे, फिर दोपहर में दोबारा आएंगे। तो अभी तो पूरी मील खाली पड़ी है, पूरी, कोई लाइन नहीं है इधर से उधर तक। बस एक ही लाइन है जो मेरे पीछे लगी हुई है, मतलब कि 15 गाड़ी मेरे पीछे है और मेरे से आगे 3 गाड़ियाँ हैं। कुछ नहीं है अभी तो, पूरी मील में कोई भी नहीं है, सब खाली है। तो अभी तो पूरी मील खाली पड़ी है, पूरी, कोई लाइन नहीं है इधर से उधर तक। बस एक ही लाइन है जो मेरे पीछे लगी हुई है, मतलब कि 15 गाड़ी मेरे पीछे है और मेरे से आगे 3 गाड़ियाँ हैं। कुछ नहीं है अभी तो, पूरी मील में कोई भी नहीं है, सब खाली है। एक फेरा तो मैं डाल के आ गया था, अभी लास्ट फेरा है। ये होगा 20-25 कुंटल गन्ना, और गन्ना हमारा हो गया ख़त्म। और ख़त्म होने के बाद जो है, अब जो भी गन्ना खड़ा है वो सब बीज के लिए ही खड़ा है। अब कोई गन्ना डालने नहीं आया जाएगा, ख़त्म, अब डलेगा अगले साल। और मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ क्योंकि सामने खाद उतर रहा है। इसमें लगेंगे भी 10-5 मिनट लगेंगे खाद उतरने में, और उसी के बाद मैं आगे जा पाऊँगा खेत में। तो करते हैं वेट। गन्ना डाल के आने के बाद मैं सो गया था, आज सो के उठा हूँ अब, क्योंकि सुबह 5 बजे उठा था। फिर 2 फेरे थे गन्ने के, बेट डाल के आया। अब रौनक में खेल रहे हैं। रौनक, रौनक का तो साथी है निप्पल, इसको ही पीता रहता है। और सुबह को फिर जल्दी उठना है 4:30 बजे, क्योंकि ट्राली में मैंने तख्ते लगा दिए हैं, खाद लेके के आना है। और रौनक मुँह देख रही है मेरा, क्योंकि मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा। तो रौनक की मम्मी को भी उठना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। अब रौनक की मम्मी उठना चाहती नहीं सवेरा। है रौनक, है नहीं रौनक? देख इधर, देख इधर, काटू, नानी से बात करेगा। तो रौनक को मैं कराता हूँ अभी नानी से बात, वीडियो कॉल। तो सुबह उठा था मैं 4 बजे, और 4:30 बजे मैं घर से निकल गया था मील के लिए। मील में आया हूँ क्यों? क्योंकि आज खाद लेने आया हूँ। गन्ना तो अपना हो गया ख़त्म। तो 2 टोकन कटे थे खाद के, वो आपको पता है, ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो एक ट्राली तो भरी जा रही है अभी। एक ट्राली के बाद मेरी ट्राली का नंबर आएगा, तो लगभग अभी 1 घंटा लग जाएगा, मतलब कि यहाँ से निकलने में। और उसके बाद नूरपुर के रास्ते से होते हुए सीधा अपने घर जाएंगे। और वो रात, और एक ट्राली भरी जा रही है वहाँ पर, देख सकते हैं। और ये अपनी चांगीपुर शुगर मिल है। पहले हमारे यहाँ की जो मिल थी, सेंटर थे, वो धामपुर थे, अब ये चांगीपुर हो गई। तो अब हम गन्ना गेट पे डालते हैं, पहले गन्ना डालते थे हम सेंटर पे। तो खाद लेके तो मैं घर आ चुका हूँ, वो ट्रैक्टर खड़ा है बाग में, पीछे खाद भर रहा है। और रौनक मेरा यहीं पे वेट कर रहा था, तो ये आके सीधा ट्रैक्टर पे ही बैठा है। तो इसे खाद को पहले उतरवाता हूँ, उतरवाने के बाद सेविंग करा के आता हूँ, और फिर जाना है नूरपुर। नूरपुर थोड़ा सा कुछ काम है, तो वो काम करके लाना है। अब ये रौनक
खेलने में है इस टाइम पूरा। इसे तो ट्रैक्टर पे ही बैठना रहता है। तो ये हम इन वाले गेहूँओं के लिए खाद लाए हैं। जब ये कट जाएंगे तो ये वाला खाद इन गेहूँओं में डल जाएगा। तो 1 महीने तक, 1 डेढ़ ने भी तो 1 डेढ़ नहीं, 2 से 3 महीने है जो खाद ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद जब डलेगा जाके। तो कटिंग तो करा लिया आज बालों की, कुछ ज़्यादा लंबे हो रहे थे तो थोड़े से छोटे कराए हैं और दाढ़ी भी सेट कराई है। तो अब ऐसे लग रहे हैं, मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा लंबे लंबे से थे। तो मैं रेडी हूँ, चलता हूँ नूरपुर। नूरपुर क्या है, ये मेरा जो चश्मा है इसके जो शीशे हैं, लेंस बोलते हैं जिन्हें, वे ज़्यादा ही ख़राब हो गए, मतलब स्क्रैच आ गई बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं नया चश्मा लेते हैं। तो मैं नूरपुर से आ रहा था, आने के बाद क्या ये चश्मा है मैंने बनवाया है नया। मतलब कि नया क्या, इसके शीशे जो थे वे ख़राब हो गए थे तो मैंने चेंज कराए हैं। और उसे चेंज कराने के बाद अब जो है मैं अपनी बाइक को धुलवा रहा हूँ, क्योंकि गंदी हो रही थी, ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा साफ़ करा रहा हूँ। तो ये खड़ी अपनी बुलेट जो मतलब कि बॉस हो रही है, देख सकते हैं कि क्या हालत है। और इसको अब मैं साफ करवा रहा हूँ। ट्रैक्टर और साथ में खड़ा ट्रैक्टर चलाता चलाता रसगुल्ला। अब इसे गिरने का तो बिल्कुल ही डर नहीं। और रौनक गिर जाएगा बेटे, चला लेगा। और रौनक लाया है आज अपने लिए सैंडल। और ये है इसका ट्रैक्टर चलाने का एक्शन। बैठा तो इससे जाता नहीं, स्टीयरिंग पकड़ के ना। चलो उतरो, मुंह साफ कराओ पहले। चलो चलो बेटे, गियर भी डाल लेगा। अभी ना डाल लेंगे तुझसे, अब बेटे अभी ना डाल लेंगे। तो मुझे जाना था खाद लेने, और मैं खाद लेने गया नहीं। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि अब जो है मील में खाद वे उतना ही दे रहे हैं जितना मतलब कि बेसिक कोटा है। तो पहले जो मैं 3 फेरे लाया हूँ, उन फेरों में तो खाद काफ़ी सारा आया है, क्योंकि उसमें हमारा जो टोकन था उसका बेसिक कोटा बहुत बड़ा था। और आज का जो टोकन है वो छोटा है, जैसे कि 30 कुंटल का, तो 30 ही कुंटल का खाद आएगा। रौनक उठ गया और ये रोना शुरू कर दिया इसने। तो 30 कुंटल खाद आएगा। ट्राली में आता है 60, 65, 70 कुंटल तक। तो पड़ा बेटे, तो 30 कुंटल खाद इतनी दूर ले से लाने में कोई फ़ायदा नहीं, और पूरा दिन लगता है। तो इसलिए मैं इसे लेने गया नहीं। और वे 30 कुंटल से ओवर दे नहीं रहे। अगर 30 कुंटल से ओवर देते तो मैं उनके पैसे दे देता। तो इसलिए मैं खाद आज लेने नहीं गया। तो आज अपने घर पर ही रहेंगे। तो थोड़ी सी फुलवाड़ी लगी हुई है बाहर, उनकी साफ़ सफाई करेंगे। तो ये है आज मैं जो खाद लेने नहीं गया। अब रौनक भी उठ गया है, ये रहा। पर ये अभी थोड़ा सा गुस्से में है, ये देखो कैसे सोता है। था अगर किसी का बेसिक कोटा 60 कुंटल का है और हम 60 कुंटल का है तो 60 कुंटल तो मिलेगा ही मिलेगा। और हमारी ट्राली में आ गया 65 कुंटल, तो 65 कुंटल में 5 कुंटल के पैसे दे दो। अब तो ये उतना ही दे रहे हैं जितना बेसिक कोटा है। तो जो बड़े बेसिक कोटा थे हमारे, वो तो मैं शुरू में ही आ गया और कल आ गया। और आज का है छोटा, तो उसे लाने में कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वाले पेड़ है हमारे, जिनकी साफ़ सफाई करनी है। मतलब इनकी जो पेड़े हैं इनमें काफ़ी घास हो गई है, तो इनको साफ़ करते हैं पहले आज। और साफ़ करने के बाद तब आपको मैं दिखाता हूँ व्लॉग में कि ये कैसे हुए। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें,
ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। तो मिलते हैं आपको कुछ इसी तरह एक और नए ब्लॉग में, और दिखाता हूँ मैं पेड़ साफ़ होने के बाद नीचे से कैसे लग रहे हैं। और आज कुछ का हल्का सा फॉग भी है, देख सकते हैं। तो वाह।